हाय गाइस, हाउ यू गाइस। मैं आपको आज एक बहुत अनोखी कहानी सुनाता हूँ। कहानी अनोखी है, दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी सी पुराने जमाने की कहानी है। पुराने जमाने की कहानी इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें जो किरदार है वो बहुत ही ईमानदार है। तो मैं मानता हूँ उतने ईमानदार लोग पुराने जमाने में रहे होंगे, नए जमाने में तो नहीं होते इतने ईमानदार लोग। तो कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की, जो ऑटो चलाता है, इधर से उधर लोगों को ले जाता है। तो कहानी से होती है अंकित नाम के ऑटो ड्राइवर से। ये एक ड्राइवर था, ईमानदार था। घर में इसके सिर्फ इसकी माँ थी जो काफी ओल्ड थी। आई वोंट से बीमार थी, बट ओल्ड के साथ जो बीमारियां थी बट नॉर्मल ओल्ड थी, और वो अकेला था। तो घर में बेसिकली 2 लोगों का परिवार था। इसकी अंकित की जो कहानी है उस तरह से शुरू होती है कि इसके फादर भी पहले ड्राइवर थे, बट एक दिन उनको पता चला उनको कोई दिल की बीमारी है, जिसका मतलब ये था कि बहुत मतलब वो लंबा नहीं जीने वाले। उनको इवेंचुअली ही विल डाई बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स एंड गेट द ट्रीटमेंट। सो मोटा मोटी मान के चले ही नोज ही विल डाई। सो वो चाहते थे कि उनके बेटे को ऑटो चलाना आ जाए ताकि घर पे उतना बोझ ना रहे। तो वो अच्छा, एक चीज और, जो ये अंकित था ना, मैंने कहा था इसकी फैमिली से 2 लोग थे, ये और उसकी मदर। एक्चुअली 2 लोग और थे, 2 सिस्टर्स थी। नॉट रियली रियल, बट एक ऐसा रियली मान के चलिए क्योंकि उनका खर्चा ये इसी को ही उठाना था आगे चल के। तो फादर इवेंचुअली चले जाते हैं और इवेंचुअली उनका बच्चा ऑटो चलाना सीख जाता है। तो होता क्या, जब अपने फादर जो थे वो मदर को बताते हैं कि मुझे ऐसे कुछ डायग्नोज हुआ है हार्ट में एंड आई विल डाई एंड आई वांट माय सन टू लर्न द ऑटो, सो घर चलता रहे। तो अंकित एक्चुअली चोरी छुपे सुन लेता है उस चीजों को। He feels bad, like he keeps crying all day long, but eventually he just tell his father that I want to learn the auto. उसके फादर चला जाते हैं, मतलब चलाना सिखा देते हैं धीरे धीरे करके। वो एक्सपर्ट होने लगता है और 6 महीने में he become an expert driver. Once he become an expert driver, उसके करीब 3 महीने बाद the father died. उसके फादर की डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, अब ये इसकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी जिसमें ही अर्न वो कमाता है और अपनी फैमिली चलाता है। और अपनी दोनों जो बहनें हैं उनका सस्ते से स्कूल में एडमिशन करा रखा होता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये वो टाइम पीरियड आ गया यहाँ पे थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, तो उसको ऑटो में इतने लोग नहीं मिलते, तो घर का किराया नहीं दे पाता। और घर में खाने के लिए अनाज जो भी चीज वो खाते थे वो उसके लिए पैसे नहीं थे, ना अनाज था घर में। तो मदर की सेइंग वी नीड टू पे द रेंट एंड घर के लिए सामान ले होता कि कुछ खाना पीना हो सके। तो आप कह सकते कुछ हद तक काफी बुरे हाल थे घर के, और घर भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। दे वर इन अ रेंटेड सेटअप। तो एक बार क्या होता है कि जो अंकित होता है अपना ऑटो चलाता है, अपना कमाता है। एक दिन चलाते चलाते काफी सुनसान जगह में निकल जाता है। क्या होता है कि वहां पे वो सोचता है कि थोड़ी रात सी हो गई है तो मैं घर चलता हूँ। तभी वो देखता है कि 3 औरतें सामने से चली आती बुरके में इन ब्लैक कोस्ट। ओके सॉरी, मैंने आपको एक चीज बताने से रह गई। अंकित एक मुसलमान था, ठीक है। मैंने नाम अंकित रखा है बट बिकॉज दैट पर्सन डोंट वांट मी टू टेल यू द नेम। तो अंकित था, तो अपना देख रहा था 3 मुस्लिम लेडीज सामने से चली आ रही थी। तो वो सोच रहा था अंधेरे में कि रात में कौन ऐसे घूम रहा होता है। बट जो भी है वो अपना टेम्पू सोचता है कि मुझे भी घर निकलना चाहिए, बट सोचता है कि शायद ये सवारी हो सकती है तो मेरा कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। तो लेडीज से करीब आने का इंतजार करता है। इवेंचुअली लेडीज करीब आती है, मौके की बात है, दे आस्क हिम कि भैया हमें उस पुरानी हवेली तक छोड़ देना। मतलब उसको पता नहीं था बट उसको रास्ता गाइड कर देती है और वो इवेंचुअली इनको छोड़ देता है। बीच में उन 3 में से 3 लेडी हैं, बट यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट लेडी है। तो हम उसको शहजादी बोलेंगे टू मेक द स्टोरी सिंपल। तो शहजादी बोलती है, अरे भैया मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब वो भी क्या कहता, उसने कहा कोई बात नहीं, आप मैं जगह सेफ नहीं थी, मैं आपको फिर भी सेफली छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स ही नीड्स मनी बट ही ट्राई टू बी हम्बल। वो इवेंचुअली उनको छोड़ देता है एक अजीब सी हवेली में। तब उसका ध्यान जाता है कि पीछे टेम्पो में वो आगे बैठा था, पीछे वो लेडीज बैठी थी। उसे पाया वहां पे एक ब्लैक बॉक्स थैला जैसा कुछ रखा था। तो उसको लगता है इन सवारी करने क्या होगा,
तो उस थैले को उठा के सोचा हवेली यहीं पे तो छोड़ा है, मैं उनको हाथ कर दिया तो कोई इशू नहीं है। वो उसको ब्लैक बॉक्स को लेके हवेली की तरफ निकल जाता है। ही रियलाइज कि उसमें अजीब सी आवाजें आ रही थी, दरवाजा छुआ तो दरवाजा अपने आप खुल गया। और फिर ही रियलाइज कि उसमें बहुत सारे दरवाजे, लाइक बहुत सारे कमरे, हर कमरे में दरवाजे सारे लॉक्ड हैं। बट उसको अजीब तरीके से हंसने की आवाज आने लगती हैं। उसको हल्की सी फील होती है यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, ये कुछ मतलब दूसरी दुनिया की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे इंसान वाली फील नहीं, वो डर जाता है और फटाफट भाग के अपने टेम्पो में आता है, टेम्पो स्टार्ट करके फटाफट घर पहुंच जाता है। फिर वो जो ब्लैक बॉक्स था थैला, वो लेके अपने घर आता है, तो अपनी मॉम को स्टोरी बताता है ऐसी चीज मिली थी, उनका कुछ ब्लैक बॉक्स रह गया, ठीक है। वो खोल के देखते हैं, इट वॉज फुल ऑफ ज्वेलरी, एक्सपेंसिव डायमंड्स एंड एवरीथिंग। मतलब अगर वो रखता तो उसकी जिंदगी पलट जाती कई जन्मों तक की। बट बिकॉज मैंने कहा ना वो ईमानदार था, बिकॉज यू नो दैट टाइम पीरियड, तो वो क्या कहता है कि हम इसको किसी और की अमानत है, हमें उसको लुटाना है। उसकी मांग कहती है कि थोड़ा सा निकाल लेते हैं, हमारा थोड़ा घर का खर्च चल जाएगा एंड बहनों का खर्चा निकल जाएगा। बट वो कहता है नहीं, ये हमारी अमानत नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते, हमें इसको लुटाना होगा। तो अगले दिन क्या होता है, जब वो पहले जब वो मिली थी, वो जो ड्रॉप किया था और जब वो महल में गया था आवाज आई थी, ही वो डर गया था। वो रात का समय था, उसने कहा अब तो दिन है, अब शायद वो ना हो, शायद रात की वजह से मुझे भ्रम हुआ। तो वो दिन का इंतजार करता है, दिन में प्रॉपर डे लाइट सनलाइट में वो दोबारा वहां जाता है धीरे धीरे होता हुआ। लेकिन क्या होता है, बिफोर मतलब यहाँ पहुंचने से पहले वो देखते मौके की बात है, उसे एक सवारी मिलती है जो एग्जैक्टली उस पुरानी हवेली की तरफ जाना चाह रही थी। तो उसको लगता है कि आदमी वहां रहता है होगा, तो उसे कुछ जानकारी, वो उससे पूछा पुरानी हवेली के बारे में बताओ। तो वो जो मुसाफिर होता है पूछा तुम पुरानी हवेली के क्यों जानना चाह रहे हो। उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो फैमिली रहती थी 20 साल पहले रहती थी, तो 20 साल मतलब वो सब छोड़ के चलेगा 20 साल पहले, अब वो खंडर है, उसमें कोई नहीं रहता। एंड ही वाज थिंकिंग कि मैंने तो कल ही 3 लेडीज को वहां छोड़ा है। बट वो कुछ कहता नहीं, मतलब यू नो अपने अंदर वो बात रखता है कि ये कैसी बात है कि उसमें कोई रहता नहीं, मैं 3 लोगों को छोड़ के आया हूँ। कोई नहीं, वो उस आदमी को इवेंचुअली वहां ड्रॉप करता है और अब फिर से वो हवेली के अंदर जाता है। इस बार वो देखता है कि उसमें फिर से दरवाजे बंद हैं, खूब सारे दरवाजे बंद हर बेडरूम के, और अजीब सी हंसने की आवाजें। एंड वो देखते कि आवाजें उसके बहुत करीब आ रही हैं और उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो फिर से बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर से भागता हुआ मतलब दूर कहीं निकल जाता है, मतलब घर नहीं जाता इस बार, क्योंकि भी इसको टेम्पो चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो मतलब बहुत दूर निकल जाता है डर के मारे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इसी क्योंकि उसकी ईमानदारी उसको पैसा यूज नहीं करने दे रही। बट वो पैसा घर में है, तो उसको लगता है कि अगर वो मेरे सामने रहेगा सारा पैसा एंड ऑल दैट, तो मेरी नीयत बदल सकती है, मैं कमजोर पड़ सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। तो वो चाहता है कि जिसकी वो अमानत है मैं जल्दी से जल्दी उसको दे दूं, विच मेक्स काइंड ऑफ सेंस। तो क्या होता है कि ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ कहती है हम कुछ यूज कर लेते हैं, वो कहता है नहीं, क्योंकि हमारा नहीं है तो ये सही नहीं है कि हम यूज करें। बट अब उसको चिंता थी कि मेरी मॉम की भी चाहती है यूज कर लें, और लाइक यू नो माय प्रिंसिपल्स आर नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट। वो कहता है कि 1-2 दिन ऐसे बीतते हैं, तो उसे फिर एक सवारी मिलती है फिर पुरानी हवेली की। अब वो फिर उससे वो जिक्र करता है, तो कहता है ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जो फैमिली थी वो 20 साल पहले यहाँ से जा चुकी, बट उसकी वजह हुआ क्या। उसने कहा वहां पे ना एक छोटा बच्चा रहा करता था, यहाँ छोटे बच्चे से मतलब है 20-21 साल का नौजवान, बट स्टिल लाइक अ बच्चा यू नो कंपेयर टू अदर्स। तो उसने एक बार एक बाबा को यू नो जादू टोना करते देख लिया कुछ, और वो जिन बुलाना चाहते थे। तो ये 21 साल का बच्चा था वहां पे उस हवेली का, जब सब कुछ समृद्ध था, शानदार हुआ करता था। तो उसने कहा मैं क्यों नहीं बुला सकता। तो उसने अपने हवेली के टॉप फ्लोर पे 7 दिन 7 रातों तक फिर वही यू नो जादू टोना किया, जिस कॉपी पेस्ट मतलब उस बाबा का लेके। अब वो उसको नहीं समझ आया था कि वो कर क्या रहा है, बट वो तो बस कर रहा था कॉपी पेस्ट की, मैं करूंगा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली कि एक जिन आ जाता है, लेकिन थोड़ा नॉटी किस्म का। वो क्या करता है, वो उस पूरे हवेली का तहस नहस करता है, ओपन चेयर लोगों को परेशान करने लगता है। और खाली इतना नहीं होता, वो अपने साथ पूरी मंडली ले आता है,
ये जैसे कुछ लोग होते हैं उनके साथ 20-25 लोगों की फैमिली साथ में चलती है, तो यहाँ पे एक जिन नहीं आया इस फैमिली के अंदर, मतलब इस हवेली के अंदर, इसके अंदर 30-35-50-100 जिन आ गए, मतलब पूरी फैमिली, मतलब पूरा जिन का जिन्ना, मतलब पूरा लाइक दे ऑक्यूपाई एवरीथिंग। अब ऑफ कोर्स जिन नहीं चाहते कि इसमें कोई इंसान रहे, तो वो उन फैमिली के लोगों को परेशान करने लगता है। तो फैमिली परेशान होकर कुछ साधु बाबा और उस तरह के लोगों को बुलाती है। वो अपनी दिव्य शक्ति से ये तो देख लेते हैं कि इसके अंदर जिन है, और उनको ये भी समझ में आ गया कि तुम आपके छोटे बेटे ने ऐसे किसी को देखा और 7 दिन 7 रातों तक मंत्र पढ़े और ये जिन आ गया। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप हवेली छोड़ दो, क्योंकि इस जिनों से निपटना हमारे बस की नहीं है। यहाँ पे एक जिन नहीं है, पूरी पूरी फैमिली बस गई है, लिटरली दे ऑक्यूपाई द पैलेस। तो लोग क्या करते हैं इवेंचुअली, मतलब ऑफ कोर्स फैमिली अपनी तरफ से कोशिश करती है जिनको हटाने की, बट आप जिन से नहीं जी सकते ना, तो इवेंचुअली सारी फैमिली चली जाती है। उसको भी थोड़ा बेसिक समझ में आइए इस फैमिली की हिस्ट्री क्या चल रही है। बट अभी भी एक सवाल, अगर सब कुछ वैसा है जैसा स्टोरी में लोग कह रहे हैं सेम बात 20 साल, तो फिर वो 3 लेडी जिसे मैंने पिकअप किया था वो वहां क्यों गई थी, और जब मैं दोबारा सामान ब्लैक बॉक्स देने गया था वो लेडीज वहां क्यों नहीं थी। तो क्या करता है वो, टेम्पो हल्का सा दूर खड़ा करता है हवेली से, और हवेली के पास एक पेड़ था, वो पुराने जाने के, जिसमें जो उसको लकड़ी होती है बहुत चौड़ी होती है, जिसके पीछे कुछ छुप सके, उसके पीछे छुप के आराम से बैठ जाता है कि मैं इस स्टोरी को वो करता, मतलब मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि स्टोरी क्या है और पर्दाफाश करूंगा, मतलब एक्चुअली क्या है यहाँ पे। तब वो देखता 3 लड़कियां खिलखिलाती जाती हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान करने की है कि ये जो खिलखिलाहट थी 3 लड़कियों की, ये बिल्कुल उससे मैच कर रही थी जब वो हवेली में गया था और सिर्फ लड़कियों के हंसने की आवाज आई थी, ये उससे मैच कर रही थी। और जब सबसे पहली बार जब वो उन लड़कियों से मिला था, जब अंधेरे में वो लड़कियां आ रही थी 3 ब्लैक कपड़ों में, उनके भी हंसी ठट्टे की आवाज एग्जैक्टली से मिल रही थी, यानी ये तीनों लड़कियां हर जगह सेम है। अब उसको तब समझ आ गया कि ये तो वही है, बस फर्क इतना था तब वो मुस्लिम वाले कपड़ों में थी, वो जो ब्लैक ब्लैक पहनते हैं टाइप। इस बार वो नॉर्मल जैसे हिंदू लड़कियां कपड़े पहनती हैं, मतलब घाघरा चोली टाइप, प्रॉपर इंडियन टाइप कपड़ों में थी, लेकिन लड़कियां सेम थी। और शहजादी उस जो नंबर 1 की लड़की, 3 थी लड़की, उसमें सबसे एक जिसे मैं शहजादी बता रहा हूँ, वो कहते ए ऑटो वाले तुम यहाँ छुप के क्या कर रहे हो। तो ऑटो वाला से एक्सप्लेन करने लगता है कि इससे पहले वो बोलता को, तो बच्ची भी 2 कहती हैं ये जरूर किसी गलत काम के लिए आया होगा, हमें जिन्नों को बताना चाहिए कि ऐसे कि इंसान हमारी हवेली में आ गया है, इतनी हिम्मत कैसे हो गई इंसानों की कि जिन की हवेली में आ जाए। तो वो बहुत डर जाता है ऑटो वाला, वो कहता है नहीं मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया था, एक्चुअली जब मैं पहली बार आपको ड्रॉप किया था तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स था, मैं आपको देने आया था, तो बट वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फिर मैं ऐसे अपने घर चला गया, बट मेरे पास वो ब्लैक बॉक्स है, उसमें बहुत सारा ऐसे जेवर वगैरह पड़ा हुआ है। तो कहते अच्छा वो तुम्हारे पास है, हाँ मैं सोच ही रही थी उसके बारे में। तो उसने कहा लाओ दे, तो उसने कहा मैं तो वैसे देखने आया था कि आप यहाँ रहती भी है कि नहीं, इसलिए मैं भी साथ नहीं लाया हूँ, आप कहेंगी तो मैं, आप समय और टाइम बताएंगे मैं तब आपको ला के दे दूंगा। उसने कहा तुम यहाँ मत आना क्योंकि यहाँ पे इंसानों को पसंद नहीं किया जाता, मतलब तुम्हारे लिए वो खतरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर आके खुद ले जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद करने की, उसने एक बार भी उसको अपना घर का पता नहीं बताया है, वो जो शहजादी है, और शहजादियां गायब, मतलब किसी वजह से वो मुड़ा और दोबारा मुड़ा तो वहां पे कोई थी नहीं। उसको समझ में आया कि इतनी जल्दी कहाँ चली गई, बट कुल मिला के वो अपने घर चला गया, मतलब टेम्पो चलाया, इवेंचुअली अपने घर चला गया। रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब उसके घर पे एक नॉक होती है, वो दरवाजा खोलता है, सामने वो शहजादी खड़ी थी। वो मतलब देख के हक्का बक्का की मतलब याद हो, मतलब चलिए अब मैंने तो पता, मतलब ये बात उसके दिमाग में नहीं आई कि मैंने से पता नहीं बताया फिर कैसे आ गए, मतलब उतना सोच नहीं, वो तो बस अभी सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो वो शहजादी बोलती है अंदर नहीं बुलाओगे क्या, वो उसको अंदर बुलाता है, वो अंदर आती है, उसके घर को देखती है, टूटा फूटा घर एंड एवरीथिंग। अब वो तो शहजादी थी तो उसके लिए तो बहुत ही अजीब था सब कुछ, तो वो सब देखती है, समझती क्या हो रहा है, फिर बूढ़ी माँ को देखती है। फिर वो सबसे पहला काम ही करता है, ब्लैक बॉक्स समझ रहा था, ये था वो ब्लैक बॉक्स जो जब आप टेम्पो में चली गई थी छोड़ के, तब दैट्स व्हाट आई सॉ, दैट ब्लैक बॉक्स।
वो कभी मेरे लिए बहुत बेशकीमती था। उसने कहा मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे इसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। बट हम जिन्नों में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज एक बार चाहिए तो हम उसको हर हाल में हासिल करके रहते हैं। ये जिन्नों की एक खास चीज होती है। वो सोचता है, समझता है। अभी यहाँ पे उसकी माँ मतलब कहीं दूर अपना काम कर रही थी, घर में किसी और कोने में। जितना अपनी माँ की तरफ मोड़ता है और फिर दोबारा देखता है, वो डिसअपियर हो चुकी होती है। फिर से जिन्नात जो फर्स्ट लेडी थी वो गायब हो चुकी होती है। यहाँ पे वो अकेली आई थी, 3 के कॉम्बिनेशन में नहीं आई थी। फिर क्या होता है कि वो फिर अगले दिन से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। फिर वो कहीं डोल लाता है हमेशा की तरह, मतलब टेम्पो वाला डोल क्या होता है, मतलब सवारी पॉइंट ए टू पॉइंट बी कर रहा होता है। फिर से खिलखिलाने के बाद आती 3 लड़कियों की एक साथ। वो फिर कहती है हमें पुरानी हवेली छोड़ दो। वो थोड़ा डर जाता है। तो जो तीसरी वाली होती है वो कहती है देख रही हो कैसा डरा डरा रहा है, कांप रहा है बिल्कुल ये। बोली दूसरी वाली कहती कांपना तो चाहिए, हमको इंसान तो है नहीं। और पुरानी हवेली जिन्नों की, बट फिर भी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी वो उन तीनों को ले जाकर ड्रॉप कर देता है। पर जो जिन्ना जो शहजादी थी सबसे पहली वाली, वो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है पर मुझे तुम्हारी वो इंसानों वाली जिंदगी जीनी है। तो बोला इसका क्या मतलब है? उसका मैं कुछ दिन तुम्हारे घर आके रहूंगी। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये शहजादी वो भी जिन, क्योंकि अगर ना बोला तो कहीं और हाँ बोला तो पता नहीं क्या हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि वो शहजादी थी, अभी तक आप समझो वो कई बार उसे मिल चुकी लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसके दिल दिमाग में ये तसल्ली थी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये पक्का है। तो वो दोस्ती कर लेता है उससे और वो कहता उसको कहता है ठीक है। और फिर वो एक दिन एक रात को करीब अपना टेम्पू वम्पू वाला काम निपटा के करीब 9-9:30 बजे अपने घर लेके आता है। दरवाजा नॉक करता है, उसकी माँ खुद दरवाजा खोलती है, ऑफकोर्स उसको याद था नहीं दरवाजा खोलने के लिए। अब वो सामने खूबसूरत लड़की को देखती है। वो पूछती है ये कौन है? तो जो अंकित होता है ऑटो वाला, वो कहता है कि ये बेचारी गरीब है, परेशान है अपनी जिंदगी से, इसको समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, मैं लेके आ गया घर में। उसकी माँ कहती है ठीक है। अब याद रखिए कि वो एक शहजादी है। यहाँ पे शानदार सोने का डायमंड्स का बना हुआ सुंदर नेकलेस, शानदार झुमके महंगे, ये गरीब है। अब अंकित इन सब चीजों पर नहीं ध्यान, उसने तो डायलॉग मार दिया, बट उसकी माँ तो वो सब देख पा रही है ना, ये कौन सी लेवल की गरीब है। कोई नहीं, वो आके रहने लगते। वो कहती मुझे सब घुमाओ अपने टेम्पो में। वो कहती अच्छा मुझे उस झील में लेके जाओ जिसका पानी नीले रंग का होता है, उसको लेके जाता है, ऐसे खूब घुमाता है। करीब 1-1.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। और अब इसमें भी एक चीज क्या होती है, बीच में कई बार क्या होता है वो कहीं जाती नहीं शहजादी, मतलब वो उसी घर में रहती है। और अंकित अपनी जॉब करने के लिए मतलब ऑटो ड्राइवर जॉब करने के लिए चला जाता है और शाम रात में लौट के फिर घर आता है। तो धीरे धीरे वो पाता है कि उसकी बहनें भी उस घर में आके रहने लग गई हैं। और ये जो शहजादी है उसने उन बहनों से भी दोस्ती कर ली और उससे माँ से भी दोस्ती कर ली है। फिर क्या होता है कि उसकी माँ एक दिन उससे बातों बातों में कहती है कि तुम उससे शादी कर लो। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि अंकित ने अभी तक अपनी माँ को ये नहीं बताया है कि ये इंसान नहीं है, ये एक जिन्नात है, मतलब जिन की शहजादी, जिनकी दुनिया की एक शहजादी है, इंसान नहीं है। उसकी माँ तो ये सोचेगी वो महज एक इंसान है, एक अमीर इंसान कुछ, तो कि ये कह के चुका था एक गरीब बेचारी सड़क किनारे मिली। तो वो भी सोचता ही नहीं, वो तो सोचता कि तो शहजादी और वो भी जिन की दुनिया की, मैं इंसानों का सबसे गरीब, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। ये मिलना जुलना चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है, एक बार क्या होता है कि तीनों सहेलियां मतलब तीनों बहनें एक साथ में होती हैं, ये और अंकित, ऐसी बातचीत चल रही होती है। तो जो बीच वाली होती है, मतलब पहले जो शहजादी होती है कहती है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ अंकित से। तो वो सोचने पड़ जाता है कि ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है। तो बीच वाले कहते हैं कर लो, इससे दोस्ती करने का मतलब जानते हो क्या है? इस धरती की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती इससे दोस्ती करने के बाद। वो कहता है ठीक है। वो उसे खूब घुमाता है, फिर आता है, सब कुछ करता है और अपनी ऑटो वाली जिंदगी भी जी रहा होता है।
तो यू सी अभी तक क्या हुआ था स्टोरी में कि स्टोरी शुरू हुई थी उस ब्लैक बॉक्स से जो गलती से छूटा था और इवेंचुअली अंकित ने उसको लौटा दिया था। इस बार क्या होता है, जो जब आई थी अब लेकिन जैसे अपने महल से निकल गई तो जैसे कपड़े में लोग छुपा के चीजें लाते होंगे, तो एक थैला छुपा के लाई थी, वो थैला उसके हाथ में रख देती है। अंकित पूछता है क्या है? उसका कहा तुम्हारे लिए, तुमने मुझे बहुत मदद करी, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी बिना किसी इच्छा के, ये मेरी तरफ से। और मतलब मुझे कुछ समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है ज्यादा। और जितना वो सोच के नीचे जैसे आदमी दिखता है सामान देखने के लिए फिर आंख उठाता है, अब तक वो 3 फिर गायब हो चुकी होती हैं। वो इस बार लेके अपना जो ब्लैक बॉक्स है जो इस बार उसने अपनी इच्छा से दिया था जिन्नात ने, जो शहजादी ने, उसको वो लेके अपनी माँ के पास आता है, फिर अपनी माँ को दिखाता है। माँ फिर कहती है कि ये किसने दिया, वो पूरा समझाता है कि उसने ऐसे मुझे दिया, पिछली बार तो गलती से आ गया था, हमने ईमानदारी से उसको लौटा दिया था, इस बार उसने खुश होकर अपनी इच्छा से दिया है। उसकी माँ फिर वही डायलॉग मारती है कि तुम उससे शादी कर लो। अब वो यहाँ पे विराज खोलता है अपनी माँ को, वो एक इंसान नहीं है, वो जन्नत की दुनिया की शहजादी है, मेरा उसका कोई मेल ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, ये वो पल होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि ये प्रेम कहानी की तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि इस पल के बाद उसको वो शहजादी कभी नहीं मिलती। अब मेरा अब आप सब लोगों से एक सवाल, वो सबसे पहली मुलाकात जो थी जिसमें वो 3 लड़कियां अंकित से टकराई, वो किसी प्लान का हिस्सा था उन शहजादियों का, उसका इम्तिहान लेने का और फिर मदद करने का, या ये प्योरली कोइंसिडेंस था? क्योंकि मैं मानता हूं जिन्नों की दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, ये मेरा मानना है। मेरा ये मानना है कि ये हमेशा से एक प्लान का हिस्सा था। वो आए, उन्होंने उसको टेस्ट किया कि वो कितना ईमानदार है, जब उन्होंने देखा कि जेन्युइनली ईमानदार है, उन्होंने उसको एक इनाम दिया। सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। और ये वजह थी जब उन्होंने उसकी मदद करी वो उसकी दुनिया से एकदम गायब हो गई, क्योंकि अगर वो कोइंसिडेंस हो सब कुछ होता तो रिश्ता चलता रहता, बट ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने उसकी मदद कर दी, अब अंकित को कभी नहीं दिखाई दी। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, क्यों? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। बाय बाय गाइस।